तो नाज़रीन, इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब हैं। शाह साहब, एक जानिब तो आप गुलमर्ग में पेश आई इस वाक़े को मजम्मत कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हाईली कंडेम दिस काइंड ऑफ एन एक्शन, बट सर एट द सेम टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से नाम ना लेते हुए निशाना आप पर भी लगाया है, क्या कहेंगे? ये तो उनका काम है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम है? उनका आज काम है कहीं ना कहीं से चिंगारी निकले जो एक आग की शक्ल इस्तेमाल। लेकिन जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, क्या वो सच है? नहीं, मैं इतना कहूँ आपको, जब ऐसे आपको फंक्शन करने होते हैं, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि आज रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने में ऐसे होना निहायत ही अफसोसनाक है। और जहाँ तक इसमें अब चूँकि नीडोज़ के मामले को जोड़ा गया है, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पे जो वॉक किया है, ये फंक्शन बेसिकली था क्योंकि आजकल गुलमर्ग का वो खेलो गुलमर्ग वाला ये मामला है जी। और उसको इसके साथ कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। और उसमें क्या था कि इनको जो स्कीइंग का उसके स्कीइंग के लिए जो कपड़े डाले जाते हैं, कॉस्ट्यूम जो लगाया जाता है, जो मर्द भी लगाते हैं, एक औरत को भी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कोट पैंट में या फिरन में स्कीइंग नहीं कर सकते हैं। तो उनको बताया गया था कि इस तरह से हम करेंगे, ये इसका प्रदर्शन करना है। और जो मैंने सुना है, उनको बताया क्योंकि ये नीडो होटल के बाहर में ये सड़क है, वो नीचे की तरफ जाती है, क्लब की तरफ। सो उनने ऑर्गेनाइजर्स ने उस स्पॉट को चुन लिया था। अच्छा। उस स्पॉट के साथ में ही नीडोज होटल है। सो उनके टेंट्स वगैरह वहाँ लगे हुए थे और उनको अपना प्रदर्शन करना था फॉर द स्की वेयर, स्कीइंग के जो कपड़े होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कुछ और किया कुछ और। और जब उनसे पूछा गया, उनको बताया गया कि देखिए, इस वक्त रमज़ान का महीना है, यहाँ पर आपको शराब खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये किसने बताया था? ये उनके जो मालिकान हैं होटल के। अच्छा। चूँकि क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टाफ है वो सब रोज़े से हैं, वो आपको अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी वहाँ के मालिकान हैं वो रोज़े से हैं, वो चीज़ नहीं होने देंगे। तो अच्छा, अब आपने शुरू कर दिया, कार्यक्रम शुरू हुआ, बीच में से ही उस कार्यक्रम में निकला कि कुछ बच्चे और बच्चियाँ बहुत ही नीम बरहन हालात में थे कि हालांकि जब मैं वीडियो देखा, मैंने आँख अपनी बंद कर दी। ये इसका बैकग्राउंड है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से इतना ही कहूँगा कि ये मुसीबत आप लोगों ने हमारे ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने हमारे कल्चर को तासनास करने की कोशिश की है, ये उसका एक किस्सा है। नहीं तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से ऐसे फंक्शंस वो ऑर्गेनाइज करवाते, और वो भी माह रमज़ान के महीने में। आप ये भूल जाते हैं कि आपके दौर के अंदर यहाँ पे शराब की दुकानों का होलसेल पे इजाज़त दी गई है सर, कश्मीर जैसी मुतबरा जगह पर। और फिर आपको क्या मिलता है? आप जी किसी तरीके से ये जोड़ दो जी ये इसके हमारी फैमिली के साथ। हालांकि आपका मामला है चीफ मिनिस्टर के साथ, आप जाने और आपका चीफ मिनिस्टर जाने। मुझसे आपने सवाल किया, मैंने आपको बताया जो सच है। जी सर, चीफ मिनिस्टर की ही बात करते हैं। उन्होंने खुद, जिस तरह दीगर मकतबा फ़िक्र ने इस वाक़े को कंडेम किया, चीफ मिनिस्टर ने भी कल शाम कंडेम किया। और आज ऐवान को उन्होंने बताया कि ये एक प्राइवेट इवेंट था और इसमें हुकूमत का कोई भी रोल अमल दखल नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बात है, यहाँ हुकूमत क्या है मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। गवर्नमेंट कौन करता है यहाँ? यानी कि आप ही कंफ्यूज हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है कि चीफ मिनिस्टर? यहाँ 2 डिफरेंट ये है प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट के। सो जहाँ तक मुझे मालूम है, यहाँ पर आप जैसे आज मैंने सुबह देखा असेंबली में भी आपका इतना शोर शराबा हुआ, यही लीडर ऑफ अपोजिशन जो अभी बात कर रहा था, यही आपने यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ किया है। आपको बिलावर जाने की इजाज़त दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब हमारा यहाँ बिलावर जाने की निकला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको पुलिस ने रोक लिया। यह हाल कर दिया है आपने जम्मू कश्मीर स्टेट का।
मैं अगर इन लोगों की जगह होता, मैं वो कुर्सी आपके मुंह पे मार देता है पूरी सरकार की। ज़रूरत ही नहीं है, सरकार ले जाइए जहां आपको ले जाना है। आप जम्मू कश्मीर को हिंदू और मुसलमान में किसी न किसी तरीके से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट नेक्स्ट, जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या समझते हैं आप होना क्या चाहिए था और क्या हो रहा है? बहुत ही अफसोस है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, जो यूटी के किस्से में और जो स्टेटहुड ना देने के लिए जो 370 के साथ जो मामला हुआ है, और इनको मैं बता दूं 370 अगर आप अभी हिमालय से भी चढ़ के ऐलान करेंगे ना, 370 कहीं नहीं गया है। 370 रेस्टोर होके रहेगा, आप मानो या ना मानो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, और इनके मुताबिक इस वाक़े का अगर कोई असल ज़िम्मेदार है तो वो मौजूदा हुकूमत है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।